हे एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज ना हमारी फैमिली 3K प्लस हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया और हर एक लाइक, हर एक कमेंट्स एंड हर एक व्यूज़ के लिए थैंक्स अ लॉट। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना एंड जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो होने वाली है ना डीवी के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, कंप्लीट डीवी के एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो आपको पता है आई एम सेलेक्टेड थ्रू फर्स्ट रिजर्व लिस्ट इन IPPS क्लर्क एंड मुझे जो बैंक अलॉट हुआ है वो है कैनरा बैंक, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने प्रेफरेंस डाली थी उसके अकॉर्डिंग सेकेंड या थर्ड बैंक है मेरा प्रेफरेंस, जो मैंने कैनरा बैंक सेलेक्ट किया था, ठीक। तो मैं आप बताती हूँ कंप्लीट डीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं यूपी ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए जो मेरा नियर बाय एरिया है वो है लखनऊ। मेरे घर से अराउंड 180 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो मेरा डीवी था 10 AM पे रिपोर्टिंग टाइम था, बट मैं यहाँ से 6 AM पे निकली थी अपने घर से एंड मैं अराउंड वहाँ पे 9 o'clock मैं पहुँच गई थी। एंड पहुँचते साथ ही पता है आपको लाइक मेरे एक सब्सक्राइबर मिले और उन्होंने बोला मुझसे स्वीटली, बट मैं पापा के साथ थी तो इतना सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे जाते हुए ना जब मैं जा रही थी तो उन्होंने बाय भी बोला था एंड उनमें से कुछ लोग थे जो मुझे ऑलरेडी पहले से जानते थे, जिन्होंने मेरे वीडियोज़ देखा था। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, हम लोग फिर से मिलने वाले हैं जॉइनिंग पे। और बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ये गाइडली का ना बिगेस्ट मॉक टेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर चल रहा है ऑलरेडी और ये जल्दी खत्म होने वाला है। तो अभी तक जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं परचेज़ किया है गाइडली का, वो परचेज़ कर लीजिए। 199 रुपीज़ का है 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में। आपको पता है ना SBI PO का एग्जाम आने वाला है, 1 और 2 अगस्त को एग्जाम शेड्यूल है। सो गाइडली का जो न्यू फीचर है ना वो है नॉर्मलाइजेशन का फीचर, जो कि एप्लीकेबल है जिसके पास भी ये मॉक टेस्ट सीरीज़ होगा ना, उसके पास SBI PO के सेक्शन में आप जाओगे जब, तो वहाँ पर आपको सिलेक्शन मॉक करके दिखेगा। वहाँ पर 5 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। इस पर आपको लाइक वर्क करेगा जो नॉर्मलाइजेशन वाला क्राइटेरिया है। तो नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, नॉर्मलाइजेशन में लाइक एक एग्जाम की ना बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं और उसका डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होता है। तो जो रॉ स्कोर हमारा बनता है ना वो फाइनल स्कोर नहीं होता, वो हमारा जो सारी शिफ्ट का मतलब इजी एंड मीडियम एंड हाई लेवल का जो शिफ्ट होता है ना, उसको हार्ड लेवल का जो शिफ्ट होता है ना उसको बैलेंस आउट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है और वो परसेंटाइल पे कंपेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो वो फीचर लेके आया गाइडली। तो आप अगर आपके पास ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है तो आप SBI PO के सेक्शन में जाना, वहाँ पे सिलेक्शन मॉक पे क्लिक करना, वहाँ पे आप ये सॉल्व कर सकते हो एंड ये नॉर्मलाइजेशन का लाइक वर्क कैसे करता है वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं, तो अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो आप परचेज़ कर सकते। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेरे कंप्लीट डीवी के एक्सपीरियंस। मैं आपको बताती हूँ ना कंप्लीट डीवी एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। और तो कुछ ऐसा था मेरा डीवी एक्सपीरियंस। पहले तो मैं 10 AM पे मतलब हाँ जब हम लोग पहुँचे तो उसके बाद हमें एंट्री मिली। एंट्री मिलते साथ ही जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने बोला कि आप लोग लाइक जा सकते हो डीवी हॉल में। तो 3rd फ्लोर पे था हमारा डीवी हॉल, तो वहाँ पे हम लोग गए। उसके कुछ टाइम के बाद पेरेंट्स को भी बुलाया, जस्ट हमारे बगल वाले हॉल में थोड़ी से डिस्टेंस पे था। एंड बार बार ये डर लग रहा था कि पेरेंट्स के लिए अरेंजमेंट्स होगा या नहीं, बट थैंक्स टू कैनरा बैंक उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था पेरेंट्स के लिए। ब्रेकफास्ट से लेकर खाने तक का प्रॉपर अरेंजमेंट था उनके लिए। तो मुझे एक टेंशन थी कि पता नहीं क्या, मतलब हमारा तो कंफर्म था कि हम लोग को ब्रेकफास्ट एंड लंच का होगा, बट पेरेंट्स के लिए नहीं कंफर्म था। तो थैंक्स अ लॉट कैनरा बैंक, बहुत बेस्ट लाइक था कि पेरेंट्स के लिए भी था, लंच वगैरह की फैसिलिटी थी पेरेंट्स के लिए। तो जिनको ये डाउट होता है ना कि लंच का रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे भी ये डाउट था लास्ट मिनट तक, और ऑनेस्टली कोई बताता नहीं है, ये पार्ट सब स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट एंड लंच की फैसिलिटी थी पेरेंट्स के लिए। फिर आते हैं हम डीवी पे। तो 10 AM पे हमारा अटेंडेंस स्टार्ट होता है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था डीवी हमारा, तो लखनऊ से फर्स्ट रोल नंबर मेरा था, तो मेरी अटेंडेंस सबसे पहले हुई है, तो डीवी भी सबसे पहले होगी। तो वो रोल नंबर वाइज कॉल आउट कर रहे थे। तो डीवी के लिए सबसे पहले मुझे बुलाया गया। तो पहले मैं बायोमेट्रिक के पास गई, बायोमेट्रिक हुआ। मुझे डर लग रहा था कि बायोमेट्रिक पता नहीं लगेगा कि नहीं, बिकॉज कभी कभी होता है लग भी जाता है, कभी प्रॉब्लम आती है। तो बस मैं प्रे कर रही थी बस जल्दी से हो जाए, नहीं तो मेरी एंग्जाइटी का जो लेवल था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और येस, तो मेरा लाइक फिंगरप्रिंट एक बार में मतलब 2-3 बार उन्होंने ट्राई कराया था, बट वो उनके सिस्टम के साइड से कुछ एरर हो रहा था इसलिए। और पता है मेरी एंग्जाइटी बढ़ती जाती थी। मैंने 2 से 3 बार लगाया होगा, तो वो कह रहे थे बार बार हटा लो आप, तो नहीं लग रहा था, या फिर उनके सिस्टम के साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद तो फिर फाइनली जब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, उसके बाद फिर मैंने लगाया, तो हाँ फाइनली हो गया सब कुछ सही से। एंड देन फ़ोटो वगैरह क्लिक हुई, बायोमेट्रिक बेसिकली ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद फिर हमें भेजा गया एक सर के पास, मतलब बहुत सारे सर बिठाए हुए थे। बायोमेट्रिक के लिए बस एक ही था, मतलब एक मैम थी और एक उनके साथ में असिस्ट करने के लिए सर थे। बायोमेट्रिक के लिए बस वो एक टेबल ही थी, और बाकी जो चेकिंग करने के लिए बहुत सारे सर थे। मुझे जहाँ तक याद है 5, 6, 7, 8, 9 सर एंड मैम इंक्लूडिंग मैम बैठी हुई थी साथ में। और उसके बाद मैं गई सर के पास। सर ने प्रॉपर जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ होती है ना हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो हम एप्लीकेशन फॉर्म में लगाते हैं, तो वो उन्होंने ली। और इसके बाद में हमारा लाइक जो भी
एफिडेविट, मेरा एक एफिडेविट भी था, बिकॉज़ जो पैन कार्ड था ना मेरा, उसमें फ़ादर के नेम में लाइक मिडिल नेम नहीं था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में मिडिल नेम था, और इसलिए मैंने एफिडेविट लगाया हुआ था। मैंने करेक्शन के लिए भी अप्लाई कर दिया था, बट मुझे तब तक अपना न्यू पैन कार्ड नहीं मिला था, बट अभी मिल गया है। एंड तो उसके लिए एफिडेविट लगाया था, तो उन्होंने वो सब चेक किया और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। और हाँ, जो EWS का कैटेगरी सर्टिफिकेट था मेरा, वो उन्होंने 2025 का भी लिया और 2026 का लिया। कुछ सर एंड मैम थे जो सिर्फ 2025 का ही ले रहे थे, बट जिन्होंने मेरा वेरिफिकेशन किया था उन्होंने मेरा दोनों ही ले लिया, मतलब करंट ईयर का भी एंड प्रीवियस ईयर का भी, वो दोनों ही ले लिया। और मेरे पास करंट ईयर की फ़ोटोकॉपी नहीं थी। तो हाँ, ये था कि रश नहीं था कोई भी, जस्ट बगल में फ़ोटोकॉपी मशीन थी, वहाँ से हमारा फ़ोटोकॉपी हो जा रहा था। तो कोई ऐसा इशू नहीं आया कि हाँ आपको बाहर जाना है, फ़ोटोकॉपी करा के लाना है, फिर से आपको DV करानी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस था, कोई मतलब पैनिक वाली सिचुएशन है सच क्रिएट नहीं हुई। बस वो बायोमेट्रिक के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लगा था ना कि हाँ मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, बट येस सब कुछ स्मूथली हो गया। उसके बाद फर्स्ट वेरिफिकेशन सर ने करके दिया, एक और सर को पास ऑन किया जा रहा था वो। उसके बाद वो सबका फिर से रीवेरीफाई कर रहे थे, जो भी थोड़े बहुत साइन रह जा रहे थे, तो वहाँ पे वो साइन करा के वापस से वो रीवेरीफाई कर रहे थे। और हाँ, बहुत सारे बैंक्स ना, सारे बैंक्स का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो हमें जो था, हमें कोई सिविल स्कोर के लिए मांगा नहीं गया था, बट येस सिविल स्कोर का जो एक फॉर्म होता है उस पर साइन कराया गया था। उसमें हमसे लाइक एक्सेस मांगा गया था उस चीज़ का, तो हमसे बस साइन कराया गया था। हमें कोई सिविल स्कोर लाइक उसका एक निकाल के लेकर नहीं जाना था और उनको दिखाना नहीं था। उन्होंने वहाँ पे साइन करा लिया था, बस वो अपने अकॉर्डिंग वो चेक कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद में DV नॉर्मल था। हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड जो 10th 12th की मार्कशीट होती है, ग्रेजुएशन की ईयर वाइज मार्कशीट एंड डिग्री, एंड इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग के पास था, बहुत सारे लोग का ऐसा था कि वो एक्नॉलेजमेंट निकाल के लाए थे, तो वो एक्सेप्टेड था, कोई ऐसा इशू नहीं था। ज्वाइनिंग के टाइम पे वो सबमिट करना था, ठीक है। अगर कोई किसी का कोई कुछ डॉक्यूमेंट रह गया था तो उनको वो बोला जा रहा था कि मतलब आप नियर बाय ब्रांच पे या फिर हेड ऑफिस में आप जमा करा देना या मेल के थ्रू भेज देना। वो उनका ऐसा कुछ प्रोसेस था, मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज़ मेरा तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक चला गया था, होप सो, ठीक है। तो ऐसा उसके बाद ना मेरा जो DV था ये सारा कुछ होके अराउंड 12 AM तक ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 12:30 तक कंप्लीट हो गया था। 11 पे मेरा बायोमेट्रिक होना स्टार्ट हुआ था एंड अराउंड 12:30 मेरा रीवेरीफाई होके सब कंप्लीट हो गया था। एंड इसके बाद अराउंड 1:30 पे हम लोग को लंच के लिए बोला गया। तब तक पेरेंट्स खा चुके थे खाना वाना, तो लंच के लिए हम लोग गए। उसके बाद अराउंड 2:45 समथिंग जिनका भी DV हो गया था, अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स थे जिनका DV हो चुका था, तो उनको बोला कि आप लोग जा सकते हो। तो येस, फिर हम लोग निकल गए अपना। और 68 स्टूडेंट्स के लिए का DV था लखनऊ में। 68 में से आई गेस 61 और 62 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। एंड उसके बाद हम सेफली घर के लिए निकल गए, टाइम से निकल गए थे। तो इतना सच रश नहीं था। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपके नेम में मिस्टेक हो जाती है, किसी अदर चीज़ में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आप एफिडेविट बना सकते हो। बहुत ईजी सोल्यूशन होता है वो। अगर आपको कन्फ्यूजन भी है तो भी एफिडेविट बनवा लो, एक्सेप्ट हो जाएगा वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बस इतना सा था। और मैं ये कहूँगी आपको जो लाइक IBPS PO का अगर आप फॉर्म फिल करते हो, IBPS क्लर्क का फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें आपको बैंक सेलेक्ट करना होता है प्रेफरेंस वाइज, आपको कौन सा बैंक चाहिए। तो बेस्ड ऑन योर मेरिट जैसा भी वो डिसाइड करते होंगे, तो वो आपको प्रेफर्ड बैंक अलॉट करते हैं। तो हर बैंक्स का ना DV कराने का प्रोसेस अलग अलग होता है। बहुत सारे बैंक्स जो रहता है वो मेडिकल आपके स्टार्टिंग DV में ही करा लेते हैं, मेडिकल भी देना। जो कैनरा बैंक है ना, वो मेडिकल अभी नहीं कराएंगे, वो ज्वाइनिंग मेल के साथ में मेडिकल लाइक फॉर्म अटैच करके देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, उसके थ्रू मेडिकल होगा, और वहाँ पे हमें ज्वाइनिंग के टाइम पे बेसिकली हम उसको सेकंड DV कहते हैं। जो हमारा ज्वाइनिंग डे होगा ना, वो फर्स्ट ट्रेनिंग डे भी कह सकते हैं, ज्वाइनिंग डे भी कह सकते हैं। उस दिन हमें वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज का, गस्टेड ऑफिसर का एंड मेडिकल सर्टिफिकेट वो हमें सबमिट करना होगा वहाँ पे। और उसके बाद अभी के लिए बस सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो ग्रेजुएशन का ईयर वाइज मार्कशीट एंड डिग्री, ये सारा कुछ हमें देना था। एंड ऑल्सो कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अगर एफिडेविट कुछ है तो वो सारा कुछ सबमिट करना था। इन केस कोई कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो बता रहे थे इसका सोल्यूशन क्या है। इतना ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन थी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। रेडी तो सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। मेन इशू आता है डिग्री का। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो क्या होगा, डिग्री में देखो, अगर किसी का ग्रेजुएशन टाइम हो गया तो उसको डिग्री मिल जानी चाहिए। और अगर अभी तक आपको नहीं मिली है डिग्री, तो आप लाइक ऑनलाइन अप्लाई होता है तो ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप यूनिवर्सिटी से जाकर ले लीजिए, वो आपको मिल जाएगी। और तब तक के लिए काम चलाने के लिए आप प्रोविजनल डिग्री तुरंत के लिए मिल जाती है, आप इशू करा सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है SC ST OBC, वो आप अपना सर्टिफिकेट चेक कर लेना। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है सबको, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सबको सेंट्रल लेवल का चाहिए। बिकॉज बैंकिंग जो बॉडी होती है वो सेंट्रल लेवल से डील करती है, तो उसमें ना आपको सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
और देखना होगा कि वो विद इन दैट जो नोटिफिकेशन आया है उसी रेंज में रहे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, स्पेशली EWS कैंडिडेट ने, तो वो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें जो सारे डाउट्स होते हैं ना, आप कमेंट में लिख देना आपका क्या क्या डाउट है, वो सारा भी मैं उसमें कवर कर लूँगी उस वीडियो में, स्पेसिफिक वीडियो में, जो कि EWS से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो यस, ये था मेरा DV का एक्सपीरियंस, जो कि सिंपल एंड स्मूथ हो गया। और यस, मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा है ना, तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर आप देखिए। यस, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एंड चैनल पे भी लिंक अवेलेबल है मेरे। और इसके बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड साइड में मैंने कुछ क्लिप्स भी लगा दिए ताकि आप लोग देखते रहो। दैट्स ऑल। ये था मेरा कंप्लीट DV एक्सपीरियंस। अगर आप लोग का स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको कुछ लाइक ऐसा पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेल पे भी आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब इसके बाद में ना रिगार्डिंग EWS सर्टिफिकेट या फिर RRB PO एंड RRB क्लर्क का स्ट्रेटजी वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट हो, इसके बाद कोई वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद मैं वो वीडियो भी लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।